प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का। तो साथियों सबसे पहले तो सॉरी कि काफ़ी समय बाद YouTube पर क्लास अपलोड कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो आज की इस वीडियो के साथ ही हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर, जो कि ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल भर्ती परीक्षा के साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निश्चित रूप से साथियों आपको कंप्यूटर का पूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो सबसे पहले देखिएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट से है, जिसका अर्थ है गणना करना। यानी कंप्यूटर का अर्थ क्या हुआ? गणना करना। और कंप्यूटर का दूसरा नाम है संगणक। आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं। इनपुट उपकरणों द्वारा डाटा लेना, यानी कंप्यूटर का क्या काम है? इनपुट जो उपकरण है उनके द्वारा डाटा ग्रहण करना, डाटा को मेमोरी में स्थानांतरित करना, डाटा को प्राप्त कर निर्देशों के द्वारा गणनाएं करना, डाटा का विश्लेषण करना और अंत में परिणामों को आउटपुट उपकरणों पर भेजना। ये सारे क्या है? कंप्यूटर के मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं साथियों कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास। देखिएगा अबेकस जो है संसार का प्राचीनतम गणना यंत्र है। सबसे पहला जो गणना यंत्र था वो था अबेकस, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो क्या रहेगा? चार्ल्स बेबेज। और प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। आगे देखिएगा ENIAC, ENIAC, ENIAC प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो साथियों इसकी फुल फॉर्म देखिएगा ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये साथियों इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आगे देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण में सबसे पहले देखिएगा हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो देखिएगा सबसे पहले शून्य पीढ़ी, जिसमें मुख्य रूप से अबेकस और यांत्रिक कैलकुलेटर। तो अबेकस के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। यांत्रिक कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पहला कैलकुलेटर बनाया था। तो याद रखिएगा पहला कैलकुलेटर किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में। देखिएगा साथियों आगे है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, जिसका कार्यकाल था 1942 से लेकर 1955। इसमें थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। इसकी मुख्य विशेषताएं जो है वो देखिएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ नोट कर ली है कि इस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसमें? प्रथम पीढ़ी में। याद रखेंगे निर्वात ट्यूब। फिर है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC प्रथम पीढ़ी का, यानी जो ENIAC है ये कौन सी पीढ़ी का है? प्रथम पीढ़ी का। वैक्यूम ट्यूब कहाँ इस्तेमाल हुई? प्रथम पीढ़ी में। और एग्जाम्पल देखिएगा इसके कौन कौन से कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी में। ENIAC, EDSAC और यूनिवेक, UNIVAC। तो इन कंप्यूटरों का नाम याद रखिएगा, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। आगे है द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964। कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यानी प्रथम पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब थी उसके स्थान पर कौन सा यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग। इस पीढ़ी में फोर्ट्रैन और कोबल भाषा का प्रयोग हुआ। फोर्ट्रैन और कोबल भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ? द्वितीय पीढ़ी में। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? IBM, यूनिवेक और यूनिवेक सेकंड। ये द्वितीय पीढ़ी के एग्जाम्पल है, इन्हें याद रखिएगा। तो फोर्ट्रैन और कोबल भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ? द्वितीय पीढ़ी में। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी 1964 से 1965। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे IC का प्रयोग किया गया। यानी IC मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट।
इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट हुआ साथियों? तीसरी पीढ़ी से, जो 1964 से 1965 में थी। इसमें पास्कल तथा बेसिक भाषा का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, पास्कल और बेसिक भाषा का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में। और इनके कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन से हैं देखिएगा, नाम था IBM 360 और PDP 8। ये कौन सी पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के। तो पास्कल बेसिक भाषा का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में, और IC का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में। आगे है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, जो 1975 से 1989 तक था टाइम इसका। इस पीढ़ी में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनाना संभव हुआ। तो LIC की फुल फॉर्म क्या है? LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनाना संभव किस में हुआ? चौथी पीढ़ी में। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस में हुआ? चौथी पीढ़ी में। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर MITS नामक कंपनी ने बनाया। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया? MITS कंपनी ने बनाया। LAN LAN लोकल एरिया नेटवर्क तथा WAN वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, LAN और WAN, इनका विकास जो है वो कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में विकास हुआ। फिर है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर का विकास हुआ किसमें? चौथी पीढ़ी में। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उच्च स्तरीय भाषा C का विकास, उच्च स्तरीय भाषा C का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ। और FORTRAN फोर्ट्रेन और कोबल भाषा का विकास हुआ साथियों दूसरी पीढ़ी में, और C भाषा का विकास हुआ चौथी पीढ़ी में, याद रखिएगा। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है IBM PC और एप्पल सेकंड आदि। ये जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर देखिएगा पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक जो चल रही है वो पांचवी पीढ़ी है कंप्यूटर की। और इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ। ऑप्टिकल डिस्क का विकास किस में हुआ? पांचवी पीढ़ी में, यानी फाइबर। और कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्क बनाया गया जिसे इंटरनेट का नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा साथियों, इंटरनेट जो नाम आया वो कौन सी पीढ़ी में आया? पांचवी पीढ़ी में। ईमेल तथा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ किस में? पांचवी पीढ़ी में। और साथ में ईमेल WWW और इंटरनेट, ये अगर वर्ड आ जाए तो पांचवी पीढ़ी में। इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप नाम, ये सारे कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए? पांचवी पीढ़ी में। इसके साथ ही IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर जैसे पांचवी पीढ़ी में विकास हुआ। तो ये थी पांचवी पीढ़ी कुछ विशेषताएं। और इसके साथ ही आगे देखिएगा नैनो कंप्यूटर क्या होता है साथियों। नैनो कंप्यूटर नैनो स्तर यानी 10 की घात -9 मीटर पर, नैनो स्तर पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। नैनो स्तर पर यानी बहुत ज़्यादा छोटे कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर, यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। आगे साथियों सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगा प्लस से ज़्यादा हो तो उस प्रकार के कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यानी 500 मेगा प्लस से अगर ज़्यादा स्पीड का कोई कंप्यूटर है तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा साथियों? सुपर कंप्यूटर। इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल उच्च स्तरीय सघन गणनात्मक कार्यों जैसे आणविक मॉडलिंग, भौतिक सिमुलेशन, अनुकार, विश्वविद्यालय, सैन्य एजेंसियां और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यानी सैन्य एजेंसियां, वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें, विश्वविद्यालय और सिमुलेशन, भौतिक सिमुलेशन अनुकार जो होते हैं उनमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रमुख सुपर कंप्यूटर साथियों कौन से हैं? विश्व के प्रथम कंप्यूटर अगर बात करें सुपर कंप्यूटर की तो CRAYK फर्स्ट S है, या फिर WFLO सोल्वर
परम, अनुपम और कॉस्मोस आदि ये कंप्यूटर के नाम हैं जो प्रमुख सुपर कंप्यूटर है। ध्यान से देखिएगा, परम, अनुपम, कॉस्मोस, FLO सोल्वर, डीप ब्लू और CRAY फर्स्ट S। और आगे बात करें अगर भारत में, तो भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे CDAC पुणे द्वारा सन 1990 में विकसित किया गया। तो साथियों, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम ध्यान रखेंगे, परम 8000। ठीक, आगे देखिएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर और उनको निर्माण करने वाली संस्था कौन कौन सी है, यानी भारत के जो सुपर कंप्यूटर है प्रमुख, वो और उनको निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है। EKA का, और इसका निर्माण किया टाटा ने। परम 10,000, परम 10,000, CDAC पुणे जो परम 8000 था। MACH IIT बॉम्बे, अनुपम बार्क बॉम्बे। मल्टी माइक्रो मल्टी माइक्रो MICRO IIS बेंगलुरु। CHIPP 16 ये कंप्यूटर जो है वो बनाया बेंगलोर ने। आगे है, नेक्स्ट है फ्लोसवर, ये बनाया नेल बेंगलोर ने, FLOSOLVER, नेल बेंगलोर। आगे देखिएगा साथियों, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है साथियों, सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले जो सभी कंप्यूटर को क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। यानी सुपर कंप्यूटर को छोड़कर जो विशाल आकार यानी बड़े आकार के होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं साथियों। सामान्यतः इसमें क्या होता है कि 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं और इस पर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से बड़े संगठनों द्वारा आमतौर पर अत्यधिक आंकड़ों जैसे कि जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण करना, उद्योग और उपभोक्ता आंकड़े, या फिर ERP जैसे प्रसंस्करण और वित्तीय लेन देन प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण जो डाटा होते हैं उन पर काम करने का जो रहता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसके उदाहरण जो है वो रहेंगे IBM 360 और एनियम 4, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर आगे देखिएगा मिनी कंप्यूटर ये क्या होते हैं, ये एक औसत दर्जे के बहुउपयोगी कंप्यूटर होते हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्ति वाला और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्ति वाला कंप्यूटर होता है। कौन, मिनी कंप्यूटर। इसका आविष्कार डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन यानी DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा PDP फर्स्ट को बनाकर किया गया और यह जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक गति से कार्य कर सकता था। तो ये थे मिनी कंप्यूटर। आगे साथियों वर्कस्टेशन ये क्या होता है, ये क्या होता है कि एक उच्च स्तरीय सूक्ष्म संगणक है। ये मुख्यतः एक बार में एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला होता है और ये एक लोकल नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं तथा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं और इनका उपयोग जो बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, विमान उड्डयन स्थल पर, सरकारी कार्यालय जैसे स्थानों पर किया जाता है। कौन सा, वर्क स्टेशन। ध्यान रखिएगा किनका, वर्क स्टेशन का, रेलवे पर, बैंकों में, और जैसे एयरफोर्स स्टेशन है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर उपयोग किया जाता है। कौन सा, वर्क स्टेशन। आगे है माइक्रो कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत संगणक है, एक तरीके से एक छोटा सा अंकीय संगणक है जिसका CPU माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन पर आधारित होता है। यह एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला माइक्रो कंप्यूटर है जिसके आधार पर उसे व्यक्तिगत संगणक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर एक व्यक्तिगत संगणक है और इसका विकास जो सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया था साथियों। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो घरों में जो कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है या फिर पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ये सभी किस में रखे जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में रखे जाएंगे जिसे व्यक्तिगत संगणक भी कहा जाता है।
तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर और उसका सामान्य परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम परिचर्चा करेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।